नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आई है और राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं और दोनों ही दिल्ली पहुंच गए हैं। ये वही कमलनाथ हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को अखिलेश वखिलेश कहा था और उसके बाद अखिलेश यादव ने 70 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और वहां पर फिर क्या हाल हुआ कांग्रेस पार्टी का, वो आप सबने देखा। इसी पर बातचीत करने के लिए भरत भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भरत भाई, कमलनाथ, अब देखिए ये तो बड़ा विकेट है, कहा जा सकता ये है। विकेट नहीं है, ये साजिश खुल गई है। दिस इज साजिश, नॉट अ विकेट। ऐसे विकेट का क्या करेगी कांग्रेस और ऐसे विकेट का क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी, वो भी जानती है। लेकिन कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में जाने की खबरें आते ही ये बिल्कुल साफ और बिल्कुल क्लियर, बड़ा बड़ा बोल्ड अक्षरों में साफ हो गया कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में हराने की साजिश कमलनाथ ने ही रची। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है भाई। ये एक सवाल खड़े हुए थे उस समय जब बागेश्वर बाबा के साथ में कमलनाथ के लड़के की फोटो आई थी। अनुज जी याद करिए, वो चार्टेड प्लेन जिसमें से बाबा उतर रहे थे, फिर कमलनाथ भी दिखाई दिए बागेश्वर बाबा के साथ। तब ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो ये तो है नहीं, बाबा के चरणों में पड़े रहने वाली, ऐसी मंदिर जाने वाली तक तो है, हिंदुइज्म दिखाने वाली तक तो है, ये तो है। लेकिन बाबा के साथ में वो बाबा जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा नज़दीक दिखा कर रहते हैं, उस समय लोगों को शक हुआ। इन्होंने कहा कौन अखिलेश वखिलेश, लोगों को ये लगा गठबंधन दल का साथी जो पार्टी है आपकी, उसके बारे में कौन अखिलेश वखिलेश। ऐसे तो राजनीतिक शुचिता जानने वाले, राजनीतिक शुचिता की जानकारी रखने वाले लोग भी किसी का नाम इतने अपमान से नहीं लेते हैं। एक विधायक के आगे भी वो माननीय विधायक लगाते हैं। अखिलेश यादव जी तो फिर भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और माननीय विधायक भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो कौन अखिलेश वखिलेश, कमलनाथ को मालूम है नहीं कौन अखिलेश वखिलेश। ये सारा कुछ कांग्रेस को बिलोड़ने का गेम था भाई साहब। अब ये सब खुलकर बिल्कुल सामने आ गया है। कांग्रेस को जो पार्टी जो सीटें दे रहा था, गोदी मीडिया हो गया, एग्जिट पोल हो गया, या फिर ओपिनियन पोल हो गया, इस देश का डिजिटल मीडिया हो गया, सब एक साथ ये बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ठीक हिसाब लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। बहुत लोगों ने बाद में कहा कि लोगों बस सबके आइडिया फेल हो गए, सबका ये फेल हो गया। फेल नहीं हो गया गुरु, फेल नहीं हो गया, गद्दारी हो गई, गद्दारी। आप जब अपनी आस्तीन में सांप पला हुआ है, वो भी एनाकोंडा, तो फिर फेल तो होना ही है भाई साहब। तो सब फेल होना है। तब ना बचेगा एग्जिट पोल, ना बचेगा ओपिनियन पोल, ना बचेगा डिजिटल पोल, ना कोई खंबा उम्बा, सब उखड़ गए। तो जब गद्दारी हुई चुनाव में भाई साहब, गद्दारी है तो खुला अब बड़ी बड़ी आंखों से दिखाई दे रहा है भाई। कमलनाथ अभी तक दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि कमलनाथ भाई साहब तो इंदिरा गांधी के जमाने के आदमी हैं, वो पीछे हाथ जोड़कर खड़े रहते थे ऐसे करके। वो कहाँ जा सकते हैं, वो कैसे जा सकते हैं। लेकिन अनुज भाई, छिंदवाड़ा की जो सीट है, छिंदवाड़ा की सीट से इनके सुपुत्र आदरणीय 108 नकुलनाथ जी लड़ते हैं। नकुलनाथ जी का जो जीत का रेशियो है वो रोज का रोज ऐसे का ऐसे होता जा रहा था। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी एकदम सर पे कफन बांध के लगी हुई थी कि नकुलनाथ को तो हराएंगे, अब की तो हराएंगे। अब मोदी ने दे दिया नारा, अब की बार 400 पार। कमलनाथ से रहा नहीं गया। कमलनाथ ने कहा अब की बार जब 400 पार होगा तो हमारे लौंडे का कैसे उद्धार होगा। और वहीं से कमलनाथ के दिमाग में खटक गया। और ये बात पुष्टि इसलिए होती है क्योंकि कमलनाथ के जो मीडिया सलाहकार थे इससे पहले, सरदार जी, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर 2 दिन पहले ही लिख दी थी इनका फोटो डालकर जय श्री राम। वहीं से लोगों को ये लगने लग गया था कि मामला कुछ गड़बड़ है। और आज कमलनाथ जब पहुंचे, कमलनाथ से लोगों ने पूछा कि बताओ कमलनाथ जी बीजेपी में जा रहे हो, कांग्रेस के तो ब्रांड एम्बेसडर थे आप, इंदिरा गांधी के जमाने से लोग बताते हैं, विधानसभा में लोग बताते थे कि आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाला कोई नहीं है। आप तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को गरियाते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये कर दिया, गद्दारी कर दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया।
हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। कहाँ गया सब? हवा हो गया देखते देखते। कमलनाथ जैसा आदमी भारतीय जनता पार्टी में जाके अब क्या करेगा? ये तो बताते थे इज्जत ज्योतिरादित्य सिंधिया की नहीं होती, इनके पैर पूजेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। ये क्या समझते हैं इनके पैर पूजे जाएंगे? पैर में चिरैया काढ़ी जाएगी इनके जब वहाँ जाएंगी, जब वहाँ जाएंगे। तो कमलनाथ का भारतीय जनता पार्टी में जाने की खबरें आना, ये सीधे सीधे उस गद्दारी को खोल देता है, उस साजिश को खोल देता है जिस साजिश के जरिए कांग्रेस को मध्य प्रदेश में हराया गया। अब तो यहाँ तक लोग कहने लग गए हैं कि कांग्रेस को हराने के पीछे कमलनाथ का, ये तो एरोगेंस वाली बात तो पहले कह दी गई थी कि इनका अहंकार था, इनका एरोगेंस था, ये लोगों से मिलते नहीं थे, ये कांग्रेस में अपने आप को घोषित सीएम मान चुके थे। अरे भैया, तुम एक बार सीएम नहीं बने, जब राहुल गांधी का बुरा वक्त आया तब भाग लिए। और जो लोग ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी के पीछे हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, हाथ बांध कर खड़े रहते थे, तब के ज़माने के साथी हैं। अरे दौर चलता था जी, इंदिरा गांधी का वक्त चलता था, इंदिरा गांधी का, तब हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। आज खड़े होते तो जानते हम कि कमलनाथ हैं ये, इनकी कोई विचारधारा है। नहीं, शॉकिंग तो रहा भरत भाई कि आप वाकई उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश क्या छोटा प्रदेश भी हो, मुख्यमंत्री होता है, वो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे और आप कह रहे हो कि अखिलेश वखलेश, तो ये तो अपने आप में बड़ी बात है। और अहंकार वाली बात जो आप कह रहे हैं वो तो बहुत दिनों तक चर्चाओं का विषय रही कि भाई यहाँ पर हराने वाले अगर कोई थे तो वो कमलनाथ खुद ही थे। एक व्यक्ति के चक्कर में कांग्रेस जो है एक राज्य हार गई भाई साहब। आप तो मध्य प्रदेश गए थे चुनाव के दौरान। हाँ, मध्य प्रदेश गए थे हम लोग और माहौल भी अच्छा था, ऐसा नहीं था माहौल खराब था, माहौल बहुत अच्छा था मध्य प्रदेश के भीतर। लेकिन कांग्रेस बूथ पर लड़ी ही नहीं, कांग्रेस बूथ पर लोगों को लेकर ही नहीं आई। माहौल अच्छा था कांग्रेस के लिहाज से माहौल अच्छा था, लेकिन इन लोगों ने ऐन वक्त पर बिल्कुल ढील छोड़ दी, शांत हो गए, बूथ तक लेकर ही नहीं गए। और वहीं बीजेपी ने चुनाव जीता है, वहीं बीजेपी ने। लोग ईवीएम कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग और खेल बताते हैं, लेकिन जब गद्दारी आंखों से दिख रही है, बड़े बड़े दीदों से दिख रही है, तो उसमें कौन सा ईवीएम और कौन सा पीवीएम। और अब अखिलेश यादव की वो बात भी सही साबित हो रही है जो अखिलेश यादव ने कहा था कि जो है इन लोगों को जो है अहंकार हो गया है, बात भी सच होती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव का वो मूव भी सही होता दिखाई दे रहा है जिसमें उन्होंने 70 से ज़्यादा प्रत्याशी उतार दिए थे। और मुझे तो लगता है कमलनाथ ये चाहते थे कि मैं अखिलेश का अपमान करूं, अखिलेश यहाँ और अपने प्रत्याशी उतार दें, गर्मी गर्मा में जो है कांग्रेस की और जो है ना और थोड़ी डूब जाए तो और थोड़ा बढ़िया है, अच्छा हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है ये केवल और केवल अपने बेटे के भविष्य के लिए गए हैं वहाँ पर? कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। नकुलनाथ का भविष्य बचाने के लिए एक तो पहली बात तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है कि नकुलनाथ को अब की बार भारतीय जनता पार्टी डुबा देती, खा जाती, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नकुलनाथ के ऊपर जो है प्रेशर अब की बार भारतीय जनता पार्टी डालती, कुछ जांचें वाँचें कराने की जो बातें चल रही थी, हाँ, जिसकी वजह से ये लैया पैया जो है भागे कि अब हमको ले लो, वॉशिंग मशीन में धो लो, अपने साथ रख लो, अब जितना जो बचा है वो प्रभु आप ही की शरण में है, आप ही अब बचा सकते हो हमें। तो सत्ताओं का दौर आता है चला। मैं तो इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को बहुत सही पार्टी कहूँगा। इतने सालों तक वनवास झेला, इतने सालों तक वनवास झेला, टूटे नहीं, लेकिन इस तरीके से अपने राजनीतिक दुश्मनों के साथ भागकर गद्दारी नहीं की, उनके साथ भाग नहीं गए। ये तो इसको तो गद्दार कहेंगे, ऐसे मूव को, ऐसे दांव को कि जब समय आया तब आप उधर खिसक लिए। अच्छा, बता रहे हैं कि 10 से 12 विधायक भी साथ ले जा रहे हैं। 10 से 11 विधायक, अभी जो भी ले जाएं, विधायक ले जाएं, कुछ ले जाएं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को इतना कुछ कहते थे, क्या अंतर रह गया? क्या अंतर रह गया? आपने भी तो जिस थाली में खाया उसी में छेद किया ना, उसी में छेद करके आप भी भाग रहे हैं। और अगर मुझे तो ये लगता है कि अगर कमलनाथ नहीं होते, जीतू पटवारी को कमान पहले से देकर रखते मध्य प्रदेश के भीतर, कांग्रेस में भी ये है ना कि कांग्रेस बुड्ढों की फौज पाल कर रखती है, कांग्रेस का जोर ही नहीं चलता। अभी भाई साहब, अभी तो आपके साथ यहाँ बैठा हूँ तो मध्य प्रदेश का विकेट गिरा है। अभी राहुल गांधी की यात्रा पहुँचने दीजिए मध्य प्रदेश, राजस्थान का विकेट और महाराष्ट्र का विकेट ना गिरे तो जिस खाली में कुत्ता खाता है खिला दीजिएगा।
महाराष्ट्र के तो पहले से संकेत आ गए सब। महाराष्ट्र का तो गिर गया, महाराष्ट्र का तो ज्वाइन भी कर लिया भाई अपना, ज्वाइन कर लिया। आप देखिए ना इनकी यात्रा जिधर से चली, मणिपुर से चली, मणिपुर से चली, आफत मची असम में, असम के बाद बंगाल में ममता बनर्जी ने किनारा किया, फिर बिहार में नीतीश कुमार भाग गए, उत्तर प्रदेश आ गए हैं, तो यहाँ पल्लवी पटेल और सब अनबन चल रही है। इधर उत्तर प्रदेश में आने के बाद अभी उत्तर प्रदेश पहुँचे ही हैं, मध्य प्रदेश से खबर आ गई कि ज्वाइन करेंगे, वे उत्तर प्रदेश में ही हैं। महाराष्ट्र से खबर आ गई कि अशोक चौहान जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, कांग्रेस के खाटी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, ये भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और नीतीश कुमार भी पूर्व रह चुके और वर्तमान भी हैं। तो अब राजस्थान में आप किधर इशारा कर रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? देखिए ये वो तो खबर निकालने वाले लोग हैं, इसी तरह खबर निकलती। तो आप देखिए ना कि सारे पूर्व मुख्यमंत्री भाग रहे हैं आपके, सारे पूर्व मुख्यमंत्री भाग रहे हैं। क्यों जी? जब मुख्यमंत्री थे तब कोई घोटाला किया था क्या? चलो अशोक चौहान के ऊपर तो आरोप उसी समय लगा था कि इन्होंने आदर्श सोसाइटी घोटाले में इन्होंने दंड-फंद किया। नीतीश कुमार तो चलो उनकी आदत में है, आज इधर कल उधर, और ये तो बहुत ईमानदार थे, विचारधारा को लेकर बड़ा प्रतिबद्ध थे, और इन्होंने तो डबल गेम खेला, डबल क्रॉस किया। एक तो कांग्रेस को हराया, ऊपर से जब कांग्रेस को ज़रूरत थी इनकी तब ये भाग गए छोड़ के। तो कांग्रेस मध्य प्रदेश नहीं हारती। आज मैं बैठकर ये इस बात का अनुमान लगा सकता हूँ कि कांग्रेस मध्य प्रदेश नहीं हारती अगर कमलनाथ ईमानदारी से रहते कांग्रेस के साथ में, अखिलेश का अपमान नहीं करते। अखिलेश यादव को कौन अखिलेश नहीं कहते, अखिलेश यादव 72-73 कैंडिडेट नहीं उतारते, अखिलेश यादव अलग से नहीं लड़ते, तो कांग्रेस का कुछ हो सकता था। ये कहा जा रहा है राहुल गांधी चाह रहे थे कि शायद कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हो जाए, कमलनाथ जो है उन्होंने कुछ बीच में गड़बड़ किया। देखिए गड़बड़, अब पार्टी चलाने वाले कौन हैं आप, मैं कह दूं तो बुरा लग जाता है। आज दिग्विजय सिंह का जो बयान है, वो बयान आया कि कमलनाथ जो है वो गांधी परिवार के साथ में खड़े रहते थे और गांधी परिवार के साथ में वो ऐसा नहीं कर सकते। अरे व्हाट परिवार, व्हाट गांधी परिवार? कांग्रेस पार्टी कहने में शर्म आती है तुम्हें? कांग्रेस पार्टी, ऐसे ही लोग भीतर भीतर कब्र खोदते हैं। दिग्विजय सिंह की जो भाषा है, अगर ये भाषा, क्या ये भाषा होनी चाहिए कि कांग्रेस परिवार के साथ वो ऐसा नहीं कर सकते? वो कांग्रेस परिवार के साथ खड़े थे, वो कांग्रेस परिवार 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 क्या कहना चाहते हो जी परिवार से? क्या कहना चाहते हो? परिवारवादी हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है, वो परिवार के साथ में है। तो ऐसे ही लोग भीतर भीतर कब्र खोदते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसे ही लोग कब्र खोदते हैं। और एक चीज़ और है कि कांग्रेस पता नहीं क्यों, जितने कांग्रेस के बुजुर्ग नेता हैं वही अपनी मनमानी करते हैं, वही उनका जो मर्जी आती है वो करते हैं, वही चाहते हैं वही चलाते हैं। अब कांग्रेस में अध्यक्ष ना उनके खिलाफ फैसला ले पाते हैं, और कांग्रेस का साम्राज्य ही अलग है, वो दुनिया ही कांग्रेस की मुझे तो एकदम अलग दिखाई देती है भाई साहब, एक लिहाज से कि इस उनकी विचारधारा से मैं सहमत हो सकता हूँ, विचारधारा ठीक है, किसी हेटिज्म की विचारधारा नहीं है उनकी, इट्स गुड। बट कांग्रेस के भीतर आप देखिए कि बुड्ढों के ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं है जी किसी का। और कांग्रेस के भीतर आप देखिए, अगर आप हिंदी भाषी बेल्ट को जो है करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, संवाद स्थापित करना चाहते हैं, संसद में आपका नेता प्रतिपक्ष कौन? जो खाना खाती, रोटी बेलती, बाथरूम जाती, चाय पीता, पीती, खाता, कुछ समझ ही में नहीं आता हो भाई साहब, अंग्रेजी हिंदी सारा मिक्सचर बोल रहे हैं। बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भी कुछ समझ में नहीं आता। तो अब इतनी बड़ी पार्टी है भाई, इन लोगों के पास इतना पैसा है, सब कुछ है, सारा तामझाम है, तो इन सब चीज़ों पर काम करना चाहिए, और काम करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। वरना नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, उनके लोग जिस स्पीड में, जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं, उस रफ्तार को मैच करने में कांग्रेस पार्टी को सदियों लग जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सभी पार्टियों को सदियों लग जाएंगे। उस रफ्तार को मैच करना पड़ेगा, पहले काम करने का वो तरीका अख्तियार करना पड़ेगा आपको भी। बिल्कुल। तो ये तमाम बातें देखिए, कमलनाथ अब भारतीय जनता पार्टी की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाँ, कहा यह जा रहा है कि 1-2 दिन में एक खबर आ जाएगी और आधिकारिक पुष्टि भी हो जाएगी। लेकिन सवाल वही है कि आज जो हो रहा है, क्या इसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी? कमलनाथ ने बहुत पहले ही मन बना लिया था क्या कि दिल्ली में जाएंगे, अमित शाह और मोदी से मुलाकात करेंगे और बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? क्या यही होने वाला है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।